आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक और हम पहुंचे उसके 23वें अध्याय में। और यहाँ पे हम अभी वचन में देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 वाणियाँ बोली अंतिम क्रूस के ऊपर से, वहाँ उसको हमने देखा है। और हम अभी तक 5 प्रभु यीशु मसीह की कही वाणी देख चुके हैं। और ये वाणियाँ अलग अलग वर्सेस में मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना चारों जगह पाई जाती है। और आज भी हम देखने वाले 6वीं और इम्पोर्टेंट वाणी को, और ये पाया जाता है, आप मेरे साथ निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय हम अपनी बाइबलों में निकाल लेंगे। और 19वें अध्याय का मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 29 और 30। इस वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोई स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और फिर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और ये 6वीं वाणी हम देखते हैं, इट इज़ फिनिश्ड, इट इज़ डन। और ये पूरा हुआ। और हम देखते हैं कि अगर आप अपने ऑफिस जाते हैं तो आप अपने ऑफिस का काम पूरा करके घर वापस आते हैं। उसी प्रकार से अगर आप कोई एक बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसको जब लास्ट पढ़ते हैं तब वो कंप्लीट होती है। उसी प्रकार से अगर आप 12th का एग्ज़ाम देते हैं तो 12th का एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट पूरी तरीके से आने के पश्चात ही, रिज़ल्ट आने के पास का रिज़ल्ट आने के बाद ही आप कॉलेज में जा सकते हैं। कंप्लीट करके 12th, 9th, 10th, 11th, 12th क्लास कंप्लीट करके आप फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर में जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। कंप्लीशन और वर्क डन। आपके घर पे भी अगर कोई घर आप बनाने जा रहे हैं तो वो घर जब तक कंप्लीट नहीं होगा आप उस घर के अंदर नहीं रह सकते। तो कंप्लीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना स्टार्ट करना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं इंपॉर्टेंट कंप्लीशन है, फिनिशिंग है, फिनिशिंग टास्क है। और यही इसी को यीशु मसीह कह रहे हैं, पूरा हुआ, कंप्लीटेड। तो क्या पूरा हुआ? यीशु मसीह ने क्या चीज़ को पूरा करने के लिए बातें यहाँ पे कर रहे हैं और क्या चीज़ें जो है कंप्लीट हुई? तो एक अगर वर्ड में बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि सेक्रीफाइस ऑन द क्रॉस फॉर द सेल्वेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर दिया हुआ बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर किया हुआ बलिदान मानव जाति के उद्धार के लिए पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। कहाँ पे? क्रूस के ऊपर में। और यहाँ पे हम अगर वचन से देखें तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह बिना पाप के पैदा हुए थे और उनके अंदर कोई भी पाप नहीं था, क्योंकि मानव जाति में प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार मेरे साथ निकाल लेंगे तो मैं मत्ती 1 में से आपके सामने ये पढ़ना चाहूँगा। मत्ती 1 अगर आप निकालेंगे, मत्ती 1 का 18 में पढ़ रहा हूँ, 19 यूसुफ के साथ हो गई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और इसीलिए आदम और हवा का जो बीज है वो प्रभु यीशु मसीह, जो ब्लड है वो ब्लड लाइन आदम हवा की नहीं थी, आदम और हवा की नहीं थी। और अगर आगे देखें तो 20वां अध्याय कह रहा है, जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु को स्वर्गदूत उसे स्वर्ग में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्यों? क्या करेगा? पुत्र जनेगी, क्या रखना? नाम यीशु रखना। और वो क्या करेगा? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह, इसीलिए जो पर्पस था प्रभु यीशु मसीह का आने का, वो था पूरा करने का पर्पस। क्या? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का पापों का उद्धार मानव जाति के। कौन से पाप? वही पाप जो आदम और हवा ने किया था। कहाँ पे? अदन की वाटिका में उन्होंने वो पाप किया था, उन्होंने उस फल को खाया था
उस फल की परमेश्वर ने क्या बोला था? तब यहोवा ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहाँ पे परमेश्वर ने फलों को भी लगाया था और उन्होंने क्या किया? फल को खाया। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि और अपने यहाँ पे मैं अगर आपके सामने पढ़ दूंगा, मैं अगर आपके सामने उत्पत्ति 3 को पढ़ता हूँ, 3 का वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तूल हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी, तब उसने उसमें तोड़कर खाया और उसके पति ने भी खाया और उसने भी पति को भी दिया और उसने खाया। तब उन दोनों के आगे खुल गया और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए अंजीर पेड़ के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। ये है द फर्स्ट सिन, ये पाप, पहला पाप, जो प्रथम पाप हुआ। इसी पाप के द्वारा मानव जाति पापी हो गई और इसी पाप के द्वारा मृत्यु इस पृथ्वी पर आई, दूसरी इंपॉर्टेंट बात। और तीसरी बात, जबकि पाप और मृत्यु आ गया, परमेश्वर के साथ दूरी हो गई। और परमेश्वर ने क्या किया? अदन की वाटिका से, बाइबल कह रही है अदन की वाटिका, इसलिए यहोवा ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। अगर आप देखें 3:23 में पढ़ रहा हूँ आपको, उत्पत्ति 3:23 में, और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से डिस्टेंस हो गए, परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए दूरी हो गई मानव जाति की। और इसीलिए यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा, और वो भी कुंवारी मरियम से यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा, वो भी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। और इसीलिए यीशु मसीह जितने भी मानव जाति के ने पाप किए थे, अपराध, उन सब के बदले में यीशु मसीह को मृत्यु के जरूरी थी और यीशु मसीह को पाप डालना परमेश्वर का जरूरी था। और इसीलिए वो सारे कार्य को करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ था और उन्होंने उसको पूरा किया। तो देखिए यहाँ पे यीशु मसीह ने अपना फोकस बनाए रखा, कॉन्सेंट्रेशन, एक फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, परसिवरेंस सब बोल सकते हैं, गोल, टारगेट बोल सकते हैं आज के टाइम पे, कि यीशु मसीह को जो पता था कि क्या करना है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, डिविएट नहीं हुए, इधर उधर नहीं देखा। जैसे जिस प्रकार से हम बोलते हैं ना कई बार कि घोड़े को यहाँ ऐसा लगाया जाता है किनारे में, ताकि वो जो है आंखों के किनारे किनारे में, ताकि वो इधर उधर ना देखे और सीधा देखकर रोड पर चलता रहे। और इधर उधर हरियाली देखेगा तो वो डाइवर्ट हो सकता है, भाग सकता है। वहाँ तो जो लोग घोड़े गाड़ी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, वो उनके लिए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी हम भी कई बार डाइवर्टेड हो जाते हैं, और जो टास्क आपको दिया है परमेश्वर ने, कई बार हम पूरा नहीं करते, आधे में छोड़ देते हैं, और इसीलिए वो टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता, हम उस टास्क को फिनिश नहीं कर पाते और परमेश्वर इससे दुखित हो जाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे उन्होंने अपने टास्क को कंप्लीट किया, हमारे लिए आए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए जी उठे और हमारे लिए फिर से आने वाले हैं, और जो परमेश्वर के प्लान को सक्सेसफुल किया उन्होंने, गॉड के जो प्लान बनाया था, जो प्लानिंग हुई ह्यूमन काइंड को बचाने की, वो सक्सेसफुल हुई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, पाप के सारे कॉन्सिक्वेंसेस को डिमोलिश कर दिया यीशु मसीह ने, और साथ ही फ्रीडम दे दिया। किससे आज़ादी दे दी? हमको तमाम प्रकार की आज़ादी मिल गई। किससे? छुटकारा मिल गया, पाप से। पाप से हमको आज़ादी मिल गई, पाप से छुटकारा मिल गया, और फुल पेड इन फुल। और यूहन्ना अगर आप देखेंगे बहुत ही क्लियरली, यूहन्ना 4:34 में यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं पूरा हुआ, और उसके पहले यूहन्ना में 4:34 में कह दे रहे, यीशु ने कहा मेरा भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा। यीशु मसीह इच्छा पूरी कर रहे थे। किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा। क्या थी? यीशु मसीह क्रूस पर सेक्रीफाइस अपना दें, बलिदान दे, ताकि मानव जाति का छुटकारा हो जाए। ये था, चलूं और काम पूरा करूं, कंप्लीट करूं। अगर यीशु मसीह उस दिन क्रूस पर नहीं चढ़ते कंप्लीट, तो टास्क कंप्लीट नहीं होता। टास्क कंप्लीट नहीं होता, हमको आधा अधूरी आज़ादी हमको नहीं मिल पाती और हम पाप में पड़े ही रह जाते। लेकिन यीशु मसीह ने उस टास्क को कंप्लीट किया। उस टास्क को यीशु मसीह ने कंप्लीट किया, और हमको चाहते हैं कि हम भी उस टास्क को कंप्लीट करें जो वो चाहते हैं, अन्यथा हमारे लिए बड़ा दंड है। अगर ये कैसे जानते हैं? प्रकाशित वाक्य निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 3 में सरदीस की कलीसिया 3, यहाँ पे 7 कलीसियाओं से परमेश्वर ने बातचीत करी है और उनको वार्निंग दिया है, और ये अंतिम समय की वार्निंग है। प्रकाशित वाक्य तो अंतिम समय के लिए लिखा गया है जो अभी चल रहा है, और बहुत सारी बातें आगे भी होंगी। मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ सरदीस को परमेश्वर ने किस प्रकार से डांट लगाई। देखिए
प्रकाशित वाक्य 3 निकाल लीजिए मेरे साथ। जिसके परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तैरे, वह कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूँ, कामों को। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के समीप निकट पूरा नहीं पाया। देखिए, हम लोग के लिए कह रहा है परमेश्वर, आपने टास्क कंप्लीट किया जो आपको परमेश्वर ने दिया? क्या आपने उसकी इच्छा को पूरा किया जो परमेश्वर आपसे इच्छा रखते हैं कि आप पूरा करेंगे? और आगे कह रहा है, स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। आपने क्या सुना था संडे स्कूल में? आपने क्या सुना था चर्च में? आपने क्या सुना था कलीसिया में? उसमें परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये सुना थे कि परमेश्वर के पीछे फॉलो करूंगे। अब मैं आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। ये सीखे थे। क्या सीखे थे? यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, ये सीखे थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं हम उसकी भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है, ये सीखे हैं। और ये हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी दूर हो गए, भटक गए हैं। और यदि तू जागृत ना रहेगा, और आगे कह रहा है, स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। बना रहे, जो शिक्षा प्राप्त की आपने और मैंने, बना रहे और मन फिराने के लिए वचन कह रहा है। क्या हमने मन फिराया है? आज वो मौका है, आज वो दिन है मन फिराने का। यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तो पूरा किया, लेकिन तुमने जो मैंने तुमको इस पृथ्वी पर भेजा है, ये पृथ्वी पर जीव तुम्हारा जो जीवन है वो चलाया है। मैंने तुमको खिलाया पिलाया, सब कुछ कराया। कि तुमने मेरा टास्क, मेरी इच्छा, मेरी योजना पूरी की कि अपने ही इच्छा योजना पूरे करने में लगे हुए हो? और आगे कह रहा है, यदि तू जागृत ना रहेगा तो चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान पाएगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। चोर के समान आऊँगा। ये तू जागृत ना रहेगा तो देखिए, हमारे लाइफ के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। और दाऊद राजा कहता है हमारी लाइफ कैसी है? हमारी लाइफ है सांस के समान। हमारी लाइफ है सांस के समान। हमारी लाइफ कैसी है? हमारी लाइफ है एक घास के समान। घास के जो जल्दी खत्म हो जाता है या जल जाता है घास, या सूख जाती घास। हमारी लाइफ है बहुत ही शॉर्ट है। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम रेडी रहें, तैयार रहें, प्रभु यीशु मसीह कार्य करते रहें। क्योंकि हमको नहीं पता किस दिन हमको मृत्यु आएगी और हम यहाँ पे ये छोड़कर जाएंगे यीशु मसीह के पास। लेकिन जब जाएंगे उसके पहले जो टास्क दिया गया उसको कंप्लीट करने की ओर हम बढ़ें, फोकस रखें, कंसंट्रेशन रखें, अपनी आंखें लगाएं परमेश्वर की ओर। मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया आप करें, लेकिन बहुत ही लिमिटेड आप उसको यूज़ करें, उसको परमेश्वर के कार्य के लिए भी इस्तेमाल होने दें। और निश्चित रूप से तब आप और मैं भी कह पाएंगे कि हाँ प्रभु, तूने जो टास्क जो मुझे दिया वो मैंने प्रभु जी पूरा किया है। मैंने अपनी दौड़ पूरी करी। पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। पौलुस कह रहा है क्लियरली, और मैं उस इनाम को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। मैंने अपनी दौड़ पूरी की, रेस पूरी किया है। तो क्या हम बोल पाएंगे ऐसा? प्रभु यीशु मसीह ने भी पूरा किया, बोला पूरा किया, पूरा हुआ, बोला। और पौलुस ने भी कहा मैंने अपनी रेस जो है, दौड़ जो है पूरी की है। क्या हम कह सकते हैं इस बात को? और उसी बात को अगर हम देखें, प्रभु यीशु मसीह के चेले भी, बहुत सारे चेलों ने कंप्लीट किया अलग अलग जगहों पे जाकर। 12 चेलों ने सुसमाचार का प्रचार सारे संसार में जाकर कर दिया। क्या हमने अभी तक क्या किया है? और प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे लिए सब कुछ कर दिया, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया हमारे लिए। और बाइबल कहती भी इफिसियों 2 में, पर अब मसीह यीशु में तुम जो दूर थे, पहले दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट आ गए हो। और उसके पूरा करने के द्वारा, यही लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू बह गया, उस लहू के बहने के द्वारा हम निकट आ गए। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और बीच का परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच के जो दूरी थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया, ढा दिया। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा डाला, कि दोनों में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। वचन कह रहे क्लियरली, इफिसियों 2 14, 15, 16, 17, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे
और क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा पिता के पास पहुंच होती है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। परमेश्वर के घराने के हो गए हो। नाउ वी आर चेंज्ड, नाउ वी आर सेव्ड, नाउ वी विल हैव टू डू द वर्क ऑफ क्राइस्ट। जो परमेश्वर का कार्य है जो आपको दिया गया है उसको कंप्लीट करने में लग जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश, दिखाया है, उसे सैंपल नमूना दिया है हम सबों के सामने कि मैंने तो कंप्लीट किया, अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हें भी कंप्लीट करना है। किसकी सामर्थ्य से? परमेश्वर की सामर्थ्य से अब हम कंप्लीट करेंगे। अब हम किसकी सामर्थ्य से? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अब हम परमेश्वर के कार्य को जो उसने दिया कंप्लीट कर लेंगे। अपनी ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। गीत गाते हैं हम लोग। अब अपनी सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो एश्योरेंस दिया था पवित्र आत्मा को, वो मिल चुका है, हमारे अंदर है। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, आप और मेरे अंदर वास करता है परमेश्वर का आत्मा। इसलिए आइए हम अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के हाथ हम सौंप दें, वो पूरा करेंगे वर्क को जो उन्होंने स्टार्ट किया है, वो फिनिश करेंगे। लेकिन लेट अस गिव जीसस टू वर्क इन आवर लाइफ सो दैट ही विल कंप्लीट द टास्क जो उसने दिया है, कंप्लीट करें। अब प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।